एक बात हम सभी ने ज़रूर से सुनी है कि कहीं पर पहुँचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। सो बहुत सही कहा है किसी ने। लेकिन हम नहीं निकल पाते। हमें नहीं पता कि हमारा डेस्टाइन पाथ क्या है। और वो इसलिए नहीं पता क्योंकि जो पाथ आपके लिए ईश्वर ने रखा है, आप उस पर तब ही पहुंचोगे जब आप अपने जीवन की कमांड ईश्वर को दोगे, सरेंडर करोगे और जो घट रहा है उसमें ये देख पाओगे कि ये अल्टीमेटली मैं वहीं जा रहा हूं या जा रही हूं जो मेरे लिए डिस्टाइन था। लेकिन उसी समय एक इंट्यूशन और एक इल्यूजन, ये एक्चुअली दो पाथ हो जाते हैं जहां पे हम फंस जाते हैं। धुंधला दिखता है सब कुछ, यही इल्यूजन है। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है पता है? इसके पीछे रीजन ये है कि हमें ईश्वर की साइड से ये बहुत दिव्य संदेश मिलते हैं कि आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। लेकिन हम बैक बैक में कहीं ना कहीं अटके रहते हैं। पीछे जो कुछ भी हुआ है हम उससे चिपके हैं। और जब वहां चिपके हैं लेकिन आगे देख भी रहे हैं, बट पीछे के एक्सपीरियंस हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे। उससे क्या होता है, ना ही आप, क्योंकि पीछे से निकल नहीं पा रहे हैं, तो आगे डिस्टाइन पाथ जिस पर ईश्वर चलाना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, वहां एक इल्यूजन बनता है, एक फॉगीनेस वाली सिचुएशन बनती है। क्योंकि पीछे आपका कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में रहता है कि नहीं, श- शायद अभी होप है। कई बार जीवन हमें क्लियरली बता देता है, बार बार रिपीटेड पैटर्न हमें बता देते हैं कि निकलो यहाँ से। लेकिन हम एक झूठी होप में अपने आने वाले जो गोल्डन पीरियड है, अपॉर्चुनिटीज हैं, या जो हमारे लिए ईश्वर ने रखा है, लेकिन क्योंकि वो हमारे हिसाब से नहीं हो रहा, तो इसलिए हम थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली स्थिति में आ जाते हैं। अब बात वही है ना कि दो नावों पे सवार होंगे तो डूबने का खतरा रहता है ना। तो इसलिए अगर जीवन आपको पुश कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, तो डोंट लुक बैक। रिलीज कर दीजिए पुराने अनुभवों को। अनुभव अनुभव ही रहने चाहिए, क्योंकि स्मृतियां कभी भुलाई नहीं जा सकती, वो रहती हैं। लेकिन स्मृतियों का दर्द आपको फील ना हो। जब याद करें तो उसी पेन में ना जाएं। तो ये हीलिंग है, तो अपनी हीलिंग करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। रास्ता क्लियर तब ही दिख पाएगा जब आप खुद को इन दो जो बना रखे हैं आपने कि अभी पीछे वाली चीजों की होप है। लेकिन जिंदगी ने हमें बार बार रिपीट, जब चीजें आपकी तरफ से हो रही होती है तो जिंदगी हमें ये समझा देती है, लोग हमें समझा देते हैं कि इट्स इनफ एंड एंडिंग पर है। लेकिन हम बार बार
उन्हीं स्मृतियों से चिपके रहते हैं हम बार-बार, उन्हीं अनुभवों से चिपके रहते हैं। कई बार हमें अम, ये ज़रूर से गाइडेंस मिलती है कि ओवर हो चुका है भाई, निकलो बाहर, बाहर बहुत सारी चीज़ें हैं आगे, लेकिन हम नहीं निकल पाते। और यही वो सिचुएशन होती है जहाँ पे कि आपका डेस्टाइन पाथ आपके सामने है, लेकिन अभी वो इनविजिबल है। क्यों? क्योंकि अभी जो एक फॉगीनेस बनाया हुआ है, वो आपके जो पास्ट में आप चिपके हुए हैं, उससे एक फॉगीनेस बनी हुई है। तो एक ना वो मुझे दिख रहा है जैसे कि एक इंसान की एक टाँग पीछे है और एक टाँग वो आगे बढ़ाने जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ाते हुए भी कहीं न कहीं एक पीछे के तो जब पीछे आप शायद देखो कल्पना कर सकते हो, मुझे जो अभी विजुअलाइज़ हो रहा है जैसे कि आपकी एक टाँग पीछे है, एक आगे है। आप सोच रहे थोड़ा-सा आगे बढ़ूँ, लेकिन पीछे की अभी कुछ होप है कि शायद कुछ हो जाए। चाहे देखो ये सिनेरियो रिलेशनशिप में, करियर में, कहीं भी हो जाता है, ठीक है? और लेकिन आगे बढ़ना चाहते हैं बट पीछे रुक गए। अब क्या होगा कि पीछे से फिर एक रिपीटेड पैटर्न फिर से क्रिएट हुआ। अब जो आपने एक अपनी टाँग आगे बढ़ाई थी, एक पैर आगे बढ़ाया था, पीछे आ गया। समझ रहे हो ना? पीछे आ गया वो पैर और डेस्टाइन पाथ पर आप एक कदम बढ़ाने ही वाले थे, लेकिन देखो फिर से खींच लिया आपको पीछे। ये जो मुझे घटनाक्रम है ना, वो बेसिकली जैसे होता है ना किसी कनेक्शन में कि किसी कनेक्शन में आपको बार-बार एक रिपीटेड पैटर्न मिल रहे हैं। बार-बार हो रहा है ब्रेकअप, बार-बार हो रहा है सेपरेशन, लेकिन अब आपको आगे भी बढ़ना है, लेकिन पीछे वाला अचानक से कभी क्योंकि आपकी भी होप है, आप भी चाहते हो या कभी आपका मन आया चलो मैं एक बार मैं ही कोशिश कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, और या फिर पीछे से कोई व्यक्ति ने फिर से आपसे कनेक्ट कर लिया। तो बजाय इसके कि आप उस रिपीटेड पैटर्न की चेन को खत्म करें, ठीक है? और कई बार फिर यानी कि आप जो कदम बढ़ाने वाले थे फिर से उसी लूप में फंस गए, लेकिन क्योंकि हीलिंग नहीं हुई है, कोई क्लोजर नहीं है, उसके बाद फिर से वो रिपीटेड पैटर्न बनता है और आप वहीं की वहीं फंस के रह जाते हैं। तो ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल रिलेशनशिप के हिसाब से दिया है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो जीवन हमेशा आपको पुश आगे की तरफ करना चाहता है। जीवन कभी नहीं कहता कि आप पीछे जाओ। पीछे सिर्फ अनुभव रह जाते हैं, स्मृतियाँ रह जाती हैं, ठीक है? उनको आप हील करें, देन आगे बढ़ते चले जाएँ। जहाँ आपको ना लंबे समय तक किसी एक चीज़ में अटका नहीं रहना, बेसिकली ये आज का आपके लिए संदेश है। अटके मत रहो, आगे बढ़ते चले जाओ। पास्ट से चिपके मत रहो। जब आप क्लियरली एक चॉइस ले लेंगे, आपको रास्ता और उस पे एक कदम बढ़ाते चले जाएँगे, रास्ता दिखता चला जाएगा। और जो आपके लिए ईश्वर ने रखा है, वो आप तक ज़रूर से पहुँच जाएगा। ठीक है जी? तो यही संदेश आज मुझे चैनल हो रहा था आपके लिए। मूव ऑन, मूव ऑन करो। ठीक है जी? मूव ऑन का जो है मुझे मैसेज चैनल हो रहा था, तो वही मैंने आप तक पहुँचा दिया है भई। आपको अपने डेस्टाइन पाथ, है ना? ईश्वर ने जो भी आपके लिए रखा है, चाहे कोई करियर है, चाहे जॉब है, चाहे कोई व्यक्ति, ठीक है? तो ईश्वर उस तक आपको पहुँचा ही रहे हैं, लेकिन उस पहुँचाने के लिए ये जो प्रोसेस हो रही है, उसमें एक्चुअली आप समझ नहीं पाते, है ना? कि ये जो प्रोसेस चल रही है, वो मेरे लिए ही तो हो रही है, मेरे ही तो हायर गुड के लिए हो रही है। तो लेकिन ऐसे में आपका खुद का चुनाव कि आप क्या चुनते हैं? क्या आप टॉक्सिसिटी चुनते हैं? आप क्या चुनते हैं? आप अपने मन बुद्धि के हिसाब से चुनते हैं या आप अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन के आगे बढ़ते हैं? तो क्योंकि हम कई बार खुद ही अपनी लाइफ में टॉक्सिक पैटर्न को रिपीटेडली चूज करते चले जाते हैं, तो जीवन इसलिए हम खुद ही अपना हेल बनाते हैं। तो आपके चुनाव मैटर करते हैं। तो स्टक नहीं रहना है। इल्यूजन और इंट्यूशन, जब ये स्थिति बनती है, इल्यूजन होता ही तब है जब हम अपने इंट्यूशन को नहीं सुन पाते।
सो और इंट्यूशन हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए कहता है, वो बता देगा कि ठीक नहीं है, पिछले पीछे से जो चीज़ें आ रही हैं ना, वो ठीक नहीं है। तो पता नहीं, देखो आप ले लीजिएगा ये किसके लिए मैसेज है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बस एक वर्ड चैनल हुआ, मूव ऑन। मूव ऑन करो, ये समय मूव ऑन करने का है। तो देख लेना भाई, पास्ट की कोई अगर कोई व्यक्ति आप में से पास्ट स्मृतियों में फंसा हुआ है, पास्ट के जो भी अनुभव हैं उनकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है ना? कुछ अपॉर्च्युनिटी है लेकिन हम ग्रेस्प नहीं कर पा रहे, पुराने अनुभव हैं कि अरे कहीं ऐसा मतलब फिर से हमारे साथ में कुछ गलत ना हो जाए, तो कई बार हम अच्छी अपॉर्च्युनिटी को ग्रेस्प नहीं कर पाते। हम या फिर हमारे बार-बार रुझान पीछे होता है कि नहीं, नहीं हमें तो वही चाहिए, ये भी सिनेरियो घट जाता है। ठीक है जी, तो देख लीजिएगा किसके लिए ये मैसेज है, किससे ईश्वर कहना चाहते हैं कि भैया मूव ऑन कर जाओ, आगे बढ़ो, ठीक है? तो बताइएगा किसके लिए मैसेज है, आप कौन इससे रेज़ोनेट कर पा रहे हैं? और बने रहिए चैनल पर डियर्स, आपके सपोर्ट की इस चैनल को बहुत ज़रूरत है, ठीक है? सो नमस्ते, बाय-बाय, राधे-राधे।